प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों पर आज बात करेंगे। वैसे तो बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। लेकिन इन हीनयान और महायान संप्रदायों के भी और विभाग हो गए हैं। हीनयान के 2 विभाग हैं, 2 संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक। महायानियों के भी 2 संप्रदाय हो गए हैं, 2 विभाग हो गए हैं, योगाचार या विज्ञानवाद, जिसको योगाचार विज्ञानवाद भी कहते हैं, और माध्यमिक या शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद भी इसको कहते हैं। तो 4 संप्रदाय हो गए, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार विज्ञानवाद और शून्यवाद। इन चारों पर हम संक्षेप में विचार करेंगे कि इनका अर्थ क्या है या सत्ता के संबंध में, जगत के संबंध में इनके विचार क्या हैं। वैभाषिक के अनुसार बाह्य जगत की सत्ता है। बाह्य जगत की जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें इंद्रियों से होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, इसकी सत्ता को वैभाषिक स्वीकार करते हैं कि इसकी सत्ता है, और जिस रूप में हमें इसका प्रत्यक्ष हो रहा है उसी रूप में इसकी सत्ता है। और जिस प्रकार बाह्य जगत की सत्ता है, बाह्य पदार्थों की सत्ता है, उसी प्रकार चित्त और उसकी संतति की भी सत्ता है। यानी कि हमारे चित्त की भी सत्ता है और बाह्य जगत की भी सत्ता है। बाह्य जगत चित्त पर निर्भर नहीं है, वह चित्त निरपेक्ष है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। और वैभाषिक यह भी मानता है कि इन दोनों की सत्ता है और ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये दोनों सत्ताएं ही क्षणिक हैं। तो बाह्य जगत भी है और चित्त भी है, किंतु दोनों ही जगत परिवर्तनशील और क्षणिक हैं। सौत्रांतिक यह तो मानता है कि बाह्य जगत की सत्ता है, किंतु वह यह कहता है कि इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता है। जो चित्त है वैसे तो चित्त अपने स्वरूप में शुद्ध और निराकार है, किंतु फिर भी अविद्या के कारण उसमें विभिन्न आकारों की उत्पत्ति और उनका विनाश चलता रहता है। और ये आकार बाह्य विषयों के आकार हैं, और इन आकारों के आधार पर ही बाह्य विषय का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। तो सौत्रांतिक बाह्य जगत की सत्ता में विश्वास करता है, चित्त की सत्ता में भी विश्वास करता है, किंतु
बाह्य जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से ना होकर अनुमान के द्वारा होता है। योगाचार विज्ञानवाद बाह्य जगत की सत्ता को नहीं मानता। वह कहता है कि बाह्य जगत की सत्ता नहीं है। चित्त और चित्त के विज्ञान यही सत्य है। इसके अलावा किसी अन्य चीज की सत्ता नहीं है, किसी अन्य वस्तु की सत्ता नहीं है, बाह्य जगत की सत्ता नहीं है। चित्त में निरंतर विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। इस चित्त में अनंत विज्ञान है और ये विज्ञान स्वतंत्र हैं, किंतु वासना संक्रमण के कारण एक विज्ञान अन्य विज्ञानों से या ये विज्ञान परस्पर संबद्ध रहते हैं, किंतु उनकी सत्ता पूर्ण रूप से हर विज्ञान की अपनी स्वतंत्र है। और यही विज्ञान बाह्य वस्तुओं के रूप में प्रतीत होते हैं। इन्हीं विज्ञानों की प्रतीति बाह्य जगत के रूप में हमें होती है। अविद्या के कारण इन विज्ञानों में हम ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद कर लेते हैं। वैसे हर विज्ञान अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन अविद्या के कारण हम इनमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का भेद कर लेते हैं। और यही विज्ञान बाह्य जगत के रूप में हमें प्रतीत होते हैं। इसका कारण भी अविद्या और वासना है। जिस वक्त जीव में जैसी भावना का उदय होता है, वैसा ही विज्ञान उत्पन्न होकर बाह्य जगत के रूप में प्रतीत होता है। शून्यवाद। शून्यवादी न तो बाह्य जगत की सत्ता में विश्वास करते हैं और न ही चित्त की सत्ता में विश्वास करते हैं, विज्ञान की सत्ता में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं शून्य ही परम सत्य है। अविद्या के कारण इस शून्य से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यह शून्य अनिर्वचनीय है, ना यह सत है ना यह असत है, यह तो अनिर्वचनीय है। अविद्या के कारण इस शून्य से ही जगत आदि उत्पत्ति होती है। यह अलक्षण, निस्वभाव, अनिर्वचनीय और इसी को वह परम तत्व के रूप में मानते हैं। उनके लिए शून्य ही निर्वाण है, किंतु इसको अभाव रूप नहीं समझना चाहिए। यह है तो सत्ता रूप, किंतु निस्वभाव, अनिर्वचनीय, अलक्षण। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यही परम पद है शून्यवादियों के अनुसार। तो बौद्ध दर्शन के हीनयान और महायान को लेकर ये 4 संप्रदाय हो गए हैं और जगत और सत्ता, निर्वाण आदि के संबंध में इनकी अपनी अपनी
विचारधारा है। जैसा इनका तात्विक सिद्धांत है वैसी इनकी अन्य विचार भी उसी प्रकार के हैं। धन्यवाद।